स्वागत है आप सभी का ज्ञानदेव सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को रिवीजन के तौर पे लेकर के और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि हमारा कितना सही हुआ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हु कंपोज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने कंपोज किया, किसने लिखा है? तो इसको लिखा है जॉन डॉन जी। इसको लिखा है जॉन डॉन जी ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट वाल्ट व्हिटमैन। द पोएट वाल्ट व्हिटमैन सिंग्स फॉर डैश, यानी कि जो पोएट है वाल्ट व्हिटमैन जी यह सिंग्स, यह गाते हैं, यह गाते हैं। किसके लिए गाते हैं? किसके लिए गाते हैं? हिमसेल्फ, खुद के लिए, पब्लिक जनता के लिए, अदर्स दूसरों के लिए, बिलव्ड की प्रेमिका के लिए। तो जो वाल्ट व्हिटमैन जी हैं वह हिमसेल्फ यानी खुद के लिए गाते हैं। वाल्ट व्हिटमैन जी खुद के लिए गाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज यानी किसने कहा डेथ इज श्योर एंड ही हैज टू डाई। डेथ इज श्योर एंड ही हैज टू डाई, किसने कहा डेथ इज श्योर मृत्यु निश्चित है और ही हैज टू डाई उसे एक ना एक दिन मरना है। तो ये कहे हैं जॉन डॉन जी। ये कौन कहे हैं? जॉन डॉन जी बोले हैं कि डेथ इज श्योर ही हैज टू डाई, यानी मृत्यु निश्चित है और उन्हें एक न एक दिन जरूर मरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिप्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री रिटेन बाय। लिप्स ऑफ ग्रास जो है वह पोएट्री का कलेक्शन है, यानी बहुत सारे पोएट्रियों का एकत्रित करके बनाया गया है, जो रिटेन बाय, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है लिप्स ऑफ ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉन डॉन टेल्स अबाउट डैश इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन जी जो है वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में इन चारों ऑप्शंस में से क्या बताए हैं? बिलव्ड एंड लव्ड, अपनी प्रेमिका और प्रेम के बारे में बताए हैं। जो जॉन डॉन जी हैं वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में बिलव्ड एंड लव के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाल्ट व्हिटमैन सेज दैट ही इज डैश इयर्स ओल्ड एंड ही इज हेल्दी। जो वाल्ट व्हिटमैन जी हैं उन्होंने वह कहते हैं कि ही इज डैश इयर्स ओल्ड, वह कितने साल के हैं और वह अभी तक हेल्दी हैं। तो उनका उम्र यहाँ पे पूछा गया है। तो जो वाल्ट व्हिटमैन जी का उम्र था वह 37 ईयर्स के थे। वह कितने साल के थे? तो 37 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज इज ए डैश देन संस्कृत एंड पर्शिया। जो इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी भाषा है, वह संस्कृत और पर्शियन भाषा की तुलना में कैसी भाषा है? क्या ओल्डर यानी पुरानी भाषा है, या यंगर या फिर पुरानी नहीं भाषा है, या फिर क्लासिक भाषा है? तो वह जो है इंग्लिश जो है वह संस्कृत और पर्शिया के अकॉर्डिंग यंगर लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। देखिए यहाँ पे समर आया है ना, समर पोएट, तो यहाँ पे किस पोएट की बात की गई है? यहाँ पे किस पोएट की बात की गई है? तो यहाँ पे लिप्स ऑफ ग्रास में कहा है। किस में कहा है? लिप्स ऑफ ग्रास में कहा है, ठीक है। तो यहां पे पोएट उसमें बात किए हैं स्पेयर्स ऑफ ग्रास। किसके बारे में बात किए हैं? स्पेयर्स ऑफ ग्रास क्या होता है? यानी जो घासें होती हैं, जो घासें होती हैं, घास पर का ये जो ऊपरी हिस्सा होती है, ये जो ऊपरी हिस्सा होती है नोखीले होती हैं, तो इसी के बारे में पोएट लिप्स ऑफ ग्रास में
बात किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेयर्स ऑफ ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस्टर नाइट द सनी डैश हैज बीन टेकन फ्रॉम। यस्टर नाइट द सनी, ये एक लाइन लिया गया है। अभी बताइए कि किस पोएम से लाइन लिया गया है। ठीक है, तो ये जो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा, या फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होगा, या फिर द स्नेक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट विटमैन वर्क एज अ वॉलेंटियर नर्स इन डैश। जो वार्ट विटमैन थे वह नर्स के तौर पे, वॉलेंटियर के तौर पे कब काम कर रहे थे। तो वह जो थे वह सिविल वार के समय वार्ट विटमैन जी वॉलेंटियर का काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजी वाज द सन ऑफ डैश। बेंजी वाज द सन ऑफ डैश। बेंजी जो है वह किसका बेटा था। बेंजी किसका बेटा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेंजी जो था वह जॉनसन का बेटा था। बेंजी किसका बेटा था। बेंजी जॉनसन का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पोएट हिमसेल्फ कंपेयर्स टू द डैश। जो कवि थे वह अपने आप को किससे कंपेयर यानी किससे तुलना कर रहे थे। मून, चंद्रमा से, अर्थ, पृथ्वी से, सन, सूर्य से, या फिर नॉन, किसी से नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन। यानी कि जो पोएट है वह अपने आप को सूर्य से तुलना कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लाइन आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगैन, यानी कि हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। यानी कि ये जो लाइन है आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगैन, मैं 37 साल का हूं और मेरा जो हेल्थ है, मेरा जो स्वास्थ्य है वो अभी तक अच्छा है। यह किस पोएम से लिया गया है। यह किस पोएम से लिया गया है। तो जैसे देखिए यही क्वेश्चन अभी पीछे आया था कि कवि का एज कितना था। तो वाल्ट व्हिटमैन जी का एज पूछा था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या हो जाएगा आंसर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है। वाल्ट व्हिटमैन जी। ठीक है, ये कहते हैं कि अभी मैं 37 वर्ष का हूं, 37 वर्ष का हो गया हूं, लेकिन अभी मेरा जो हेल्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉन डन वाज ए डैश पोएट। जॉन डन वाज ए डैश पोएट। जॉन डन जो है वह किस देश के पोएट है। किस देश के पोएट है। तो जॉन डन जो थे वह इंग्लैंड के पोएट थे। कहां के थे। इंग्लैंड के थे। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रिटिश पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हुज टीयर्स आर लाइक रैन। किसकी आंसू, टीयर्स मतलब आंसू, किसके आंसू जो थे वह बारिश के समान लग रहे थे। हिज वाइफ, हर हस्बैंड, हिज सिस्टर, या फिर नॉट। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर हिज वाइफ। क्या हो जाएगा इसका आंसर हिज वाइफ। यानी कि कवि के जो पत्नी थी उनके आंसू जो थी वह बारिश के समान लग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज दैट एटम ऑफ ब्लड इन द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। किसने कहा कि जो सभी मानव में जो ब्लड की एटम होती है वह सभी एक समान होती हैं। यानी कि रक्त की जो अणु होती है वह सभी मानव में एक समान होती है। यह किसने कहा। तो ये कहे हैं वाल्ट व्हिटमैन जी। ये कौन कहे हैं। वाल्ट व्हिटमैन जी बोले हैं कि जो सभी मानव में जो रक्त का अणु है वह सभी मानव में समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ
किसने ट्रेवल किया, किसने यात्रा किया, तो इसका आंसर हो जाएगा किटेन। इसका आंसर हो जाएगा किटेन। किटेन जो थी वह एक बिल्ली की बच्ची थी, बिल्ली की बच्ची थी, उन्होंने नानी काका के साथ यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी नोटिस दैट आवर माइंड इज ए डैश। हमने यह नोटिस किया है कि हमारा माइंड कैसा है, हमारा माइंड कैसा है। एंग्री बर्ड, क्या गुस्से वाला चिड़िया, रेस्टलेस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेस्टलेस बर्ड। हमारा माइंड जो है वह कैसा है, हमारा माइंड जो है वह बेचैन पक्षी है। हमारा माइंड का क्या है, हमारा माइंड यानी हमारा माइंड जो है वह बेचैन पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन। यानी गुजरातियों के तौर पे सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है गुड कंडक्ट। क्या होता है, गुड कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। लिप्स ऑफ ग्रास जो है वह किस वर्ष पब्लिश किया गया, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1855 में लिप्स ऑफ ग्रास को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हर्ज इज टेकन फ्रॉम डैश। यानी ये जो एक लाइन है, आई परफेक्ट टू स्पीक इन एवरी हर्ज, मैं किसी भी मुश्किल परिस्थिति में बोलने को तैयार हूं, यह लाइन जो है वह कहां से ली गई है, यह लाइन जो है कहां से ली गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह लाइन कहां से ली गई है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से यह लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन इज गोइंग डैश लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन जी जो थे वह अपनी पत्नी को, वह अपनी वाइफ को छोड़कर कहां जा रहे थे, जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर इंग्लैंड। तो जॉन डॉन जी जो थे वह अपनी पत्नी को छोड़ के जर्मनी जा रहे थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जर्मनी जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटेन बाई डैश। यानी कि हम ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई हुई है कमला दास जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। और यह एक क्या है, यह एक एक्सट्रैक्ट है। क्या है, एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज डैश। वह दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे जिन्हें नानू काका जिनसे मिलना चाहते थे, मिलने का प्लान किए थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द वेलफेयर मिनिस्टर। वह वेलफेयर मिनिस्टर थे, दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनसे नानू काका मिलने का प्लान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। यानी 1950 में लिटरेचर के नोबेल प्राइज किसने जीता, तो 1950 में बर्ट्रैंड रसेल जी ने जीता था। बर्ट्रैंड रसेल जी ने 1950 में नोबेल प्राइज जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीगा नोएगा इज अ डैश राइटर। यानी सीगा नोएगा जो है वह कहाँ की राइटर है, जापान, चाइना, इंडिया या फिर भूटान। तो सीगा नोएगा जी जो है वह जापान के राइटर है। कहाँ के राइटर है, जापान के राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबेई रीड्स एट डैश स्कूल। जो सीबेई था वह किस स्कूल में पढ़ता था, तो वह पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में। कहाँ पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन डॉन, जॉन डॉन इज ए डैश पोएट। जॉन डॉन इज ए डैश पोएट। जॉन डॉन जी जो है वह कैसे कवि हैं, तो वह मेटाफिजिकल कवि हैं। कैसे कवि हैं, मेटाफिजिकल कवि हैं। जॉन डॉन जी जो है
वह मेटाफिजिकल कमी है। तो चलिए, ये ऑब्जेक्टिव का आज का लास्ट क्वेश्चन था। और लास्ट में हम लोग जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं समरी लिखने के लिए, प्रोज और पोएट्री दोनों से मिला करके कोई एक समरी लिखना होता है, जिसमें पेपर पे आप सभी को ऑप्शनल दिए रहते हैं। प्रोज से 2-3 ऑप्शनल में रहेंगे या फिर पोएट्री से 2-3 रहेंगे, आपका मर्जी, जिसमें से किसी एक पे लिखना होता है। तो प्रोज में भी काफी सारे चैप्टर हैं, पोएट्री में भी काफी सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन उन सभी को चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स को चूज करके यहाँ पे दिया गया है, ताकि इन्हीं सभी चैप्टर्स का समरी आप लोग अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि एग्जाम में लिख पाए। तो चलिए, प्रोज सेक्शन से लिया गया है यहाँ पे समरी। प्रोज सेक्शन से लिया गया है चैप्टर का नाम। तो फर्स्ट है प्रोज से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सेकेंड है द अर्थ, और थर्ड है हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रोज से आप सभी इन्हीं तीन समरी को अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो एग्जाम में देखिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक समरी लिखना होता है और ऑप्शनल में 3 या फिर 4 समरी प्रोज और पोएट्री से मिलाकर रहते हैं, ठीक है। और पोएट्री सेक्शन से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई ग्रैंड मदर्स हाउस या फिर द स्नेक, ये 3 समरी पोएट्री से और ये 3 समरी प्रोज से। अगर ये 3 और 3 6 समरी आप लोग पढ़ के जाते हैं, तो इसमें से कोई ना कोई एग्जाम में आ सकता है, ताकि आप लोग को एग्जाम में केवल एक ही समरी लिखना होता है। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।